इससे पहले हम लोग रदगत में भिक्षावृत्ति के बारे में कुछ जानकारियाँ इकट्ठा की थी और शेयर किए थे। जो जानकारियाँ जो हमने इकट्ठा किया था उस जानकारी को आज हम लोग 2 पॉइंट पे आगे बढ़ाएंगे। एक तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है भिक्षुक, उसमें हम लोग देखेंगे। उसके बाद से दूसरा चीज है द बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1959। ये 2 बिंदु है भिक्षावृत्ति के सिलसिले में जो आज हम लोग इसको चर्चा का बिंदु बनाए हैं अपने इस वीडियो में। पहले हम देख लेते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता भिक्षुक। ये कविता 4-5-10 लाइन की है। वह आता 2 टुक कलेजे को करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, 2 टूक कलेजे को करता, पछताता पथ पर आता। साथ 2 बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सूख ओठ जब जाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते, चाट रहे जूठी बत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ठहरो अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा, अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख में अपने हृदय में खींच लूंगा। ये तो हमने अभी आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता थी भिक्षुक, उसके बारे में उसको पढ़ा, उसको पढ़ के सुनाया। अब आगे जो है भिक्षावृत्ति का मतलब समझने के लिए, भिक्षा का मतलब समझने के लिए हम चलते हैं द बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1959 के पास। इसमें पहला जो बिंदु है उसमें कह रहा है, ये एक्ट कहता है सोलिसिटिंग और रिसीविंग आर्म्स इन अ पब्लिक प्लेस वेदर और नॉट अंडर एनी प्रिटेंस सच एज सिंगिंग, डांसिंग, फॉर्च्यून टेलिंग, परफॉर्मिंग और ऑफरिंग एनी आर्टिकल फॉर सेल। अर्थात सार्वजनिक जगह पर भिक्षा मांगना या प्राप्त करना, चाहे वो कोई भी तरीका हो, जैसे गाना गाना, नाचना, भविष्यवाणी करना, कोई प्रस्ताव या प्रदर्शन किसी वस्तु के बेचने के लिए, ये सभी भिक्षावृत्ति है, उसी की श्रेणी में आती है। एंटरिंग on any private premises for the purpose of soliciting or receiving alms, अर्थात किसी के निजी जगह में भिक्षा प्राप्त करने या भिक्षा मांगने के लिए घुस जाना, चले जाना, जाके हाथ फैलाना, ये भी भिक्षावृत्ति है। एक्सपोजिंग और एग्जिबिटिंग विद द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग और एक्सटोर्टिंग आर्म्स एनी sword, wound, इंजुरी, डिफॉर्मिटी और डिजीज वेदर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और एनिमल, तथा भिक्षा प्राप्त करने के लिए या निकालने के उद्देश्य से घाव की चोट, बीमारियों की विकृति को कपड़ा हटाकर दिखाना या प्रदर्शित करना, चाहे इंसान हो या जानवर। Having no visible means of subsistence and wandering about or remaining in any public place in such condition or manner such as make it likely that the person doing so exists, soliciting or receiving alms, तथा जीवन निर्वाह के लिए और भटकने का कोई दृश्य साधन नहीं होना, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर ऐसी स्थिति या तरीके से घूमना या रहना जिससे संभावना हो कि ऐसा करने वाला व्यक्ति
भिक्षा मांग रहा हो या प्राप्त कर रहा हो। अलाउिंग oneself to be used as an exhibit for the purpose of soliciting or receiving alms, अर्थात भिक्षा मांगने या प्राप्त करने के उद्देश्य से खुद एक प्रदर्शनी के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति देना, ये सभी कानूनी तौर पे बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1959 के तहत भिक्षावृत्ति के बारे में कहा गया है, जिसके आधार पे इनके तथ्यों, इन 5 पॉइंट के आधार पे हम लोग इस एक्ट में भिक्षुक या भिक्षावृत्ति करने वाले लोगों की पहचान कर पाते हैं। भिक्षावृत्ति के इस टॉपिक में आज यहीं तक हम लोग बात करेंगे। फिर अगले भाग में या अगले रदकत जो हमारा YouTube चैनल है उसमें जो इसका पहला भाग था और ये दूसरा भाग है, इसके बाद से फिर हम लोग भिक्षावृत्ति या अन्य ऐसे सामाजिक मुद्दे पे मिलेंगे और बात करेंगे। और ऐसी खराब सामाजिक जो है प्रवृत्तियां हैं जो उस पर चर्चा करेंगे और उससे निकलने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। हमारा इससे पहले रदकत जो है YouTube चैनल पे है, वो भी भिक्षावृत्ति के बारे में है, उसको देखेंगे तो समझ में आएगा। ये मेरा दूसरा पार्ट। इसी के साथ इस बिंदु को हम यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।